कि टॉप कॉलेजेस जितने भी हैं सर, अपने एसआरएम से लेके गलगोटिया से लेके आप जीएल बजाज से लेके आप जहाँ भी आप देख रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी तक हमारी काम चल रही है। और मेडिकल कॉलेज की बात रही सर, तो जो भी बच्चे का ड्रीम्स होता है सर, नीट के अकॉर्डिंग रैंकिंग होता है, उसको उस कॉलेज तक हम कोशिश करते हैं उस लेवल पे उनको बेहतरीन कॉलेज मिले सर। नर्सिंग के लिए भी सर अभी हमारे पास सबसे बेहतरीन कॉलेज है सर। लड़कियों के लिए स्पेशल गर्ल्स कॉलेज है सर, जहाँ पे लड़की का हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे हैं सिक्योरिटी, दूसरा प्रायोरिटी रख रहे हैं कि बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे पाऊँ जहाँ पे बच्चे निकले तो लगे डॉक्टर बन के निकले, उनके माँ बाप को गर्व हो कल के टाइम पे कि ये हमारा ही बच्चा है जिनको हमने यहाँ से भेजा था। तो ऐसा बन के निकले कि लगे कि वाकई में यार हमने कोई रास्ता दिखाया। देखिए मंजिल तक हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन रास्ता किसी किसी को पता होता है साहब। तो उसका सिर्फ बच्चा का लाइफ नहीं बदलता सर, बच्चा अपने अपने साथ साथ वो अपने पूरा फैमिली का लाइफ बदल देता है। आज के टाइम पे सर उस गांव के लिए वो बच्चा एक एग्जाम्पल सेट हो गया सर। आज के टाइम पे जो भी बात करते हैं उसका एग्जाम्पल देते हैं, देखो फलाना का बेटा इतना कमा रहा है, इतना अच्छा किया, तुम भी करो। तो मेरा कहने का मतलब यही रहता है कि बच्चा अगर एक बढ़ जाता है ना, निकल जाता है अच्छा, तो उसके साथ साथ उसका पूरा गांव पूरा समाज बदल जाता है सर, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है सर। सर मैट्रिक या इंटर के बाद स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि आगे की पढ़ाई मैं कैसे करूं। अगर समझ में भी आता है तो पैसा की जो बात होती है वो कहीं न कहीं उनके एजुकेशन में रुकावट डाल देती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे उन्हीं गरीब स्टूडेंटों के लिए करेंगे जो आगे की पढ़ाई बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो या फिर किसी ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें जाकर वहाँ पे करियर बना सके। जी, हम बात कर रहे हैं आईडीएस एडमिशन एडवाइजर की, जो सीतामढ़ी जिला के पुपरी बाजार में है और यहाँ पे लगभग 5 सालों से बच्चों की भविष्य के निर्माण के लिए अलग-अलग कॉलेज में एडमिशन कराई जाती है। हम यहाँ पे जो शिवम जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिलों से। आपने हमारे पास आकर जानने की कोशिश की, कम से कम बच्चों तक ये संदेश पहुँचाने की कोशिश की। मेरा नाम शिवम हुआ और मैं एक अभी संस्था चला रहा हूँ, आईडीएस एडमिशन एडवाइज़र, जिसका काम होता है हम उन बच्चों के सपने तक पहुँचाते हैं जिनके सपने तो बड़े होते हैं बट पैसे नहीं होते उनके पास पूरे करने के लिए। हम बात कर रहे हैं आज के टाइम पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ, 4 लाख का जो योजना है सरकार का, जो बच्चों के पास आ नहीं पाता है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है प्रॉपर, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पैसे की कमी के कारण आगे की पढ़ाई वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसे बच्चों का मदद करते हैं जहाँ पे कि 4 लाख का उसको सहायता मिल पाए, जो भी उनके सपने हैं। जैसे वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं। हम उनको एडमिशन्स प्रोवाइड करवाते हैं कोई भी इंडिया का टॉप कॉलेज में, जहाँ पे उनका अच्छा प्लेसमेंट हो, रहना-सहना अच्छा हो और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे पाऊँ जहाँ से वो अपना आगे का जो भविष्य है, वो बहुत फ्यूचर हो ब्राइट। ये बताएँगे कि मैट्रिक जो स्टूडेंट पास कर गए हैं या इंटर पास कर गए हैं, उनको डॉक्टर या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है या फिर लॉ के फील्ड में जाना है या बीबीए कहे या बीसीए कहे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है जिससे 4 लाख रुपया सरकार प्रोवाइड करती है, वो कैसे मिलेगी? कैसे सरकार से हम प्राप्त करेंगे? कैसे अपना एजुकेशन को लगातार जारी रखेंगे? इसके बारे में बताएँगे, क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा सर, जो भी बच्चे 10th पास आउट कर रहे हैं अपने बिहार बोर्ड से, उनके लिए आगे के लिए एक बेहतर अगर वो इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो चूज़ कर सकते हैं डिप्लोमा। और जिसके में 3 साल का कोर्स होता है, ये बेसिकली 3 साल का कोर्स बच्चे को पर्सनल से पर्सनैलिटी मेंटेनेंस से लेके उसका वो कम्युनिकेशन स्किल से लेके सारा कुछ डेवलप करता है, जो 3 साल के अंदर-अंदर एक बच्चा जॉब में आ सके, लाइक बेटर भविष्य बना सके। उसका रहना, खाना, पढ़ना और लैपटॉप जितना भी उसका खर्चा होता है 4 लाख के अंदर-अंदर अगर कॉलेज आ रहा है, तो उसका सारा कुछ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। बच्चे के घर से कुछ भी नहीं जाना है, उसका रहना-खाना एक इंडिया का टॉप कॉलेज में हो जाएगा, जो इनका वो सपना देखते हैं। परसेंटेज की बात किया जाए तो बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में बच्चे की जो स्टूडेंट की परसेंटेज कितना रहेंगे तब जाके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएँगे? जी, मिनिमम हमारे पास 50% रिक्वायर्ड है सर, और 50% आएँगे बच्चे को तो ही वो अच्छा कॉलेज डिज़र्व करते हैं। हाँ, अगर कोई 45 वाले भी हैं तो उनके लिए हम विशेष ध्यान देते हैं। कोई ऐसा कॉलेज देखते हैं जहाँ पे उनका कम से कम बेसिक क्लियर हो जाए। जो उनका वीकनेस है, जहाँ पे उसने मार्क्स कम गेन किया है, तो उसका वीकनेस पे काम किया जाए सर, है ना? तो बच्चे का परसेंटेज से हम लोग बच्चे को जज नहीं करते हैं। बच्चे को एक मौका ज़रूर देते हैं आगे बढ़ने के लिए सर, चाहे परसेंटेज कोई भी हो। ये तो मैट्रिक के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, पॉलिटेक्निक में जाना। जी, जी। लेकिन जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, अगर उनको किसी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, उनके लिए बहुत सारे स्कोप है। अगर वो बच्चे साइंस से पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग बढ़िया कर सकते हैं। अभी के टाइम पे जो ज़माना जिस अकॉर्डिंग जा रहा है, चेंजिंग हो रहे हैं लाइफ में, है ना? तो अगर उसके पास जब तक टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं वो अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगा। वो हमेशा डिपेंड रहेगा दूसरों पे, कि कोई मुझे रोज़गार देगा, तभी मेरा पेट चलेगा, तभी मेरा घर चलेगा। अगर बच्चे के अंदर हुनर आ गया ना सर, तो वो किसी नौकरी का मोहताज नहीं रहेगा। वो कुछ नया बना लेगा या कुछ नया ऐसा कर लेगा, जिससे उसका रोज़गार लोग उनके प्रति भागेंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ सर, ये फ़ोन है ना? तो अगर बच्चे को अगर ये फ़ोन बनाना आ जाए, उसको सीख जाए कि कोई इसके अंदर ऐप, कोई भी ऐप है, वो काम कैसे करता है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से फ़ोन वाले उस बच्चे को ढूँढेंगे।
ना कि बच्चा फ़ोन की दुकान में जाके घूमेगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें सर बहुत बेहतरीन है। आज के टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ टैलेंट बिल्डिंग स्किल पे। मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ कि सर उसका बेहतर भविष्य के लिए वो एक ऐसा कोर्स चूज़ करे जिससे उसका फ्यूचर बने। लाइक जैसे मैंने अभी फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया सर, उसके अंदर ऐप की एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, और उस ऐप की बात करूँ तो सर वो ऐप के बारे में सारा नॉलेज बताया जा रहा है बीसीए के कोर्स में, जो बेहतर कर सकते हैं बच्चे सर। बीसीए बात करता हूँ सर, 12th के बाद बच्चे कर सकते हैं कोई भी। वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, ये तीनों कोर्स वाले कर सकते हैं बीसीए से। बीसीए। बीसीए और बीसीए से एक चीज़ और याद आती है सर, जब भी मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ और जब भी मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, फेसबुक यूज़ करता हूँ, तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि वाह! बनाने वाले ने क्या मज़ेदार ऐप्स लॉन्च कर दिए ना, कि हमारे टाइम का पता ही नहीं लगता। हम लोग दूर-दूर बैठे हुए हैं, हम उनकी स्टोरी देख लेते हैं घर बैठे-बैठे, कंबल के अंदर सोए-सोए उनका पता चल जाता है कौन कहाँ-कहाँ घूम रहा है। सर ये तो आप टेक्निकल फील्ड में या इंजीनियरिंग के लिए बताएँ, लेकिन वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी से पढ़े हैं जी, जी। और उन्हें मेडिकल के फील्ड में जाना है, बिल्कुल, उसके लिए आपके जो ये संस्थान है, संस्थान। इसके तरफ से किस तरह के एडमिशन प्रोवाइड करेंगे वो अपना मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए? देखिए सर, मेडिकल फील्ड में अगर वो करियर बनाना चाहते हैं, तो हम एमबीबीएस के लिए भी काम कर रहे हैं सर। ऑल ओवर इंडिया भी काम करते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी काम करते हैं सर। हमारे पास प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर अगर इंडिया के बाहर भी जो बच्चे जाना चाहेंगे सर, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे बच्चे का ड्रीम होता है पढ़ना, लाइक रसिया, लाइक यूक्रेन। यूक्रेन का तो चलिए अभी ज़िक्र नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कारणवश उसका हालत अभी पस्त है। किर्गिज़स्तान है सर, युगेजिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, बहुत सारा ऐसा कंट्री है सर, जहाँ पे बहुत सस्ते रेट में एमबीबीएस हो जाता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कंपैरिज़न में सर कहीं न कहीं बहुत चीप हो जाता है। यहाँ से बच्चे का मेडिकल के हर एक कोर्स में होता है एडमिशन, चाहे वो पैरामेडिकल हो, एमबीबीएस हो, नर्सिंग हो, बी फार्मा हो या किसी भी सेक्टर में वो जाना चाहेंगे। एजुकेशन रिलेटेड सर हर कॉलेज के लिए हम लोग काम करते हैं। हर बेस्ट कॉलेज जो जिनका रैंकिंग वाइज़ अच्छा है, लाइक नैक रैंकिंग कम से कम उस कॉलेज के पास होना चाहिए, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हम क्राइटेरिया रखते हैं, जो हमें चाहिए होता है बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए सर। सर होता क्या है ज़्यादातर देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में कि स्टूडेंट जब मैट्रिक पास करते हैं और अच्छा अंक प्राप्त करते हैं तो साइंस से बायोलॉजी रखते हैं और डॉक्टर बनने की सपना होता है, लेकिन जैसे ही 12th पास करते हैं तो एक परिस्थिति उनके सामने आते हैं कि पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है और मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो क्या उनको सरकार के द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन की सुविधा है वो प्राप्त होती है? जी, बिल्कुल होती है सर। देखिए, जो भी सपने हैं बच्चे के, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था, लाइक सर वो मेडिकल सेक्टर में चाहे या इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए, सर उनके हर सेक्टर में जाने के लिए हमारे पास स्कोप है सर। उनको 4 लाख का जो भी उसका आ रहा है सरकार का फंडिंग, 7 निश्चित योजना के अंतर्गत आ रहा है, 7 लाख का जो भी स्कीम है सर, वो योजना हमें बच्चे तक पहुँचाना हमारा काम है सर। उसके जो भी सपने हैं, लाइक मेडिकल का जैसे मैंने आपको बताया, नर्सिंग के या बी फार्मा के लिए, उसको बेस्ट कॉलेज दिलवाना हमारा काम है सर। उनको बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ होती है सर नॉलेज। नॉलेज ना होने के कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं और दूसरा नंबर बात चीज़ होती है सर माहौल। उन छात्र-छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जिसको ये समझ में नहीं आता है कि टेक्निकल शिक्षा जो एजुकेशन वो क्या है? और सिंपल जो खासकर ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, एमए या बीएससी, बीकॉम जो शिक्षा है वो, ये नहीं समझ में आता है। बिल्कुल। क कभी-कभी डार्क में फँस जाता है कि बीकॉम करूँ या बीएससी करूँ या बीए करूँ या फिर टेक्निकल फील्ड में जाऊँ। तो उस परिस्थिति में क्या करनी चाहिए स्टूडेंट को? सर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि सर देखिए, बीए नॉर्मल कोर्स है सर। बीए, बीकॉम, बीएससी ये करके अपने देश के युवा कम से कम लाखों की जनसंख्या में सर बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्योंकि बीए करने के बाद कोई उसको नौकरी देने नहीं जा रहा है। अगर बीए के बदले में अगर वो बीसीए कर लेता है, बीबीए कर लेता है, ठीक है? कोई होटल मैनेजमेंट कर लेता है सर, तो उसको आराम से 3 से 4 साल के पीरियड में वो जॉब में आ जाएगा। क्योंकि सर जो भी कॉलेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ का बेहतरीन कॉलेज प्लेसमेंट है सर। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज से ही उसका जॉब हो जाएगा। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात सर, टेक्निकल के टाइम पे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ है। पहले लोग पैसा के कारण पढ़ना छोड़ देते थे। लोगों के माइंड में एक चीज़ भरा हुआ था कि यार बड़ा कॉलेज मतलब बड़ा पैसा, और जो कि हमारे पास है ही नहीं। तो जो गरीब मध्य के लोग थे तो वो बड़ा कॉलेज के नाम से ही डर जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ज़रूरी नहीं है सर अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब हर वो इंसान राजा बनेगा जो लायक है सर। है ना? जो तो मेहनत करना जो चाहते हैं। मेहनत करना चाहता है। और दूसरा नंबर बात ये भी है सर कि गरीब का बच्चा अगर उस पैसे के कारण पिछड़ रहा है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ है उसके लिए। बहुत सारा स्कॉलरशिप है सर, और बहुत सारे इवन हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं सर, एक नया स्कीम शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही गरीब परिवार के स्तर के लोग हैं और जो खुद से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मार्क्स उसका अच्छा है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पढ़ना। उसका सारा खर्चा हमारा संस्था उठा रही है सर। सारा खर्चा उठाएँगे सारा संस्था? खर्चा जब तक उस बच्चे का जॉब नहीं हो पाता है। अगर अभी जैसे लाइव एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा, एक हमारे गाँव का लड़का है, संजीत यादव नाम है, ठीक है? उसके पिता का नाम है भजनी यादव। उसका पिता एक दूध बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया सर, और सोचने वाली बात तो ये है सर कि उसका 473 नंबर लेके आया है। वो मेरे ख्याल से दरभंगा का टॉप स्टूडेंट है। उसका मैंने सारा खर्चा उठाया सर। अभी हमारी संस्था जा रही है उसको आगे का जो भी उसका सपना होगा सर, चाहे वो इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, जो भी उसका सपना होगा उसके इस सपने तक पहुँचाना हमारा काम है सर। और ऐसी सर मैं चाहता हूँ हमें भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से ऐसा
ताकत मिले कि हर साल हम 10 बच्चे को उसके मंजिल तक पहुँचाएँ सर।